Hello student of standard 8, so welcome in our new session of English 2. As you know very well, हमने लास्ट टाइम मैंने आपको सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में बताया था, उनकी डेफिनेशंस भी लिखवाई थी नोटबुक में एंड आप लोगों को बोला था क्लियर कर लेना ये सारी नोटबुक्स, ये डेफिनेशंस। उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको एक एक्सरसाइज भी दी थी कि आपको फाइंड आउट करना है कि विच सेंटेंस इज कंपाउंड एंड विच सेंटेंस इज कॉम्प्लेक्स हियर। ओके, सो हियर गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। मैंने आपको बोला था जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं अब वो कंजक्ट होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन से। दोनों सेंटेंस में एक सेंटेंस मैन क्लाउज होता है, बाकी सब ऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं। और जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट होते हैं बट उनको कंजक्शंस के साथ में हम ऐड करते हैं, जैसे एंड और बट एक्सेट्रा। सो हियर यहाँ देखिए हु के साथ में कंजक्ट किया है, तो गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। इट्स अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ ये इसीलिए क्योंकि हु से कंजक्ट किया है। वॉक क्विकली और यू विल मिस द ट्रेन, ये दोनों ही सेंटेंस क्या है, दोनों ही सेंटेंस है हमारे। वॉक क्विकली और यू विल मिस द ट्रेन, दोनों ही सेंटेंस हमारे इंडिपेंडेंट हैं बट ऑल से इसको कंजक्ट करके वन सेंटेंस किया, सो इट्स अ कंपाउंड सेंटेंस। I know where he was gone, where again relative pronoun है, so that's why ये क्या हुआ हमारा complex sentence। then they rested when the night come, तो when है इसीलिए भी complex है। यहाँ देखिए फिर मैंने सिंपली लिख दिया, जो complex sentence है वहाँ मैंने x कर दिया है और जो compound sentence है वहाँ पे मैंने c लिखा है। सो आपको इसी तरीके से लिखना है, आपको complex and compound पूरा लिखना है, ओके ना। they rested when the night come, when है सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई नो अ प्लेस वेयर वाइल्ड वॉज गॉन, तो वेयर है सो इट्स अगेन रिलेटिव प्रोनाउन से कंजक्ट किया है, सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वर्क हार्ड एंड यू विल पास, एंड यू विल पास, एंड मतलब क्या होगा ये, इट्स अ कंपाउंड सेंटेंस। मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, इट्स अ कंपाउंड सेंटेंस। कम टुमारो एंड गेट योर मनी, it's a compound sentence. We return home when the sun set, it's a complex। all that glitter is not gold, all that glitter is not gold, is not gold मतलब कि क्या हुआ इसमें, is not gold हाफ सेंटेंस है, सब ऑर्डिनेट, इसीलिए इसको हमने कॉम्प्लेक्स में ही लिया है। आई थिंक ही इज एब्सेंट टुडे, अगेन कॉम्प्लेक्स। वी लिव वेयर यू लिव, इट्स कॉम्प्लेक्स। Night came on and rain fell heavily and we all got very wet, compound sentence। When I went to the bazaar this morning, I met my old friend whom I had not seen for 3 years, is a complex sentence। I know the man who said the earth is flat, it's a complex sentence। ओके, तो ये पूरी आप कंप्लीट कर लेना आपका। अभी आपको एक एक्सरसाइज और लिखनी है, ये एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में फिर कंप्लीट करवाऊंगी, अभी आपको खुद से करना होगा। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, डिवाइड देम। ये सेंटेंस में कुछ मिस्टेक्स हैं उनको आपको करेक्ट करना है और फिर से लिखना है। सेंटेंस टेंसेस की मिस्टेक है। फर्स्ट है आई होप दैट सी विल पास, द डॉक्टर सेड दैट सी विल सून रिकवर, आई वार्न हर लीस्ट सी मे मेक ए मिस्टेक, ही सेड दैट द सन रोज इन द ईस्ट, we returned home as soon as it began to rain, the teacher taught that wood was lighter than water, she told us that honesty was the best policy, we were afraid least they may get hurt, I found that she had told a lie, the sage said the soul was emotional, she said me the film was terrible, she advised me to buy a dictionary, I don't wanted to go at first but she pursued me, they watched the film together and they discussed it in small group yesterday, I didn't think it is my fault but they still blame me। ये सारे सेंटेंस में कहीं ना कोई मिस्टेक है, जो मिस्टेक आपको फाइंड आउट करना है। मैं आपको अभी नहीं करवा रही हूँ बिकॉज आपको खुद से फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ द मिस्टेक इन द सेंटेंस। आपका ग्रामेटिकल मोस्ट ऑफ ऑलमोस्ट डन हो गया है, तो एटलीस्ट अब इतना एक्सरसाइज तो आप खुद से कर ही सकते हैं ना। ऑलमोस्ट डन हो गया है आपका ग्रामेटिकल सेक्शन। सो आपको इसमें से फाइंड आउट करना है कि इन सेंटेंसेस में एक्चुअली मिस्टेक कहाँ पर है।
ओके, सो वी विल मेट अगेन इन नेक्स्ट सेशन. टिल देन इसको आपको किसमें करना है, डू इन नोटबुक. So we will meet again next session. Till then, bye. Thank you very much.